Good morning, students. Our next topic is in cubic close packing or face centered cubic arrangement. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं तो डिफरेंट टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो हम जैसे यहाँ पर HCP की CCP की 74% है, BCC की 68% है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की कितनी है 52.4%। तो ये कैसे आती है ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग मीन्स CCP अरेंजमेंट है। ये हम सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं CCP अरेंजमेंट, इसको हम और बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। CCP में सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, एक क्यूब ड्रॉ किया है, देखिए, और लिखा है सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। इसमें यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी ली है A एंड रेडियस ऑफ द ईच स्फीयर। ये डॉट्स लगाए हैं जो मैंने, ये सभी क्या हैं हमारे पास स्फीयर हैं। It is clear from the figure that there are 8 spheres at the corner and 6 spheres at the face। ये देखिए मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखेंगे मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया है। मैंने क्यूब ड्रॉ किया है, अब मैं इसके स्फीयर्स बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने स्फीयर्स कहाँ बनाए हैं, इनके कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर पे स्फीयर हैं, तो कितने स्फीयर्स हैं एट कॉर्नर 8 स्फीयर्स। ठीक है, अब मैं इनके फेस पे बना रही हूँ, ये फर्स्ट फेस पे, ये नेक्स्ट साइड के फेस पे, ये ऊपर की साइड, ये इस साइड 1 2 3 4। एक ऊपर है और एक कहाँ है, बिल्कुल नीचे, ये आगे वाला, और एक इसके पीछे का स्फीयर। बेटा अगर हम कोई क्यूब लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें कितने फेसेस आते हैं, 6 फेसेस आते हैं। तो कितने फेस आ गए हमारे पास 6। ठीक है, अब इधर देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट देयर आर 8 स्फीयर्स एट द कॉर्नर। मैंने बता दिया आपको कि कैसे हैं, और 6 स्फीयर्स एट द फेसेस। 6 भी मैंने काउंट किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 आगे का और पीछे का। ठीक है, 4 एंड 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन ए यूनिट सेल कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कॉर्नर्स पे कितने आए हैं 8 स्फीयर्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/8 से, और फेस पे कितने हैं 6, तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से। आपको पता है, अगर हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अगर हमने कॉर्नर्स पे लेना है तो मल्टीप्लाई 1/8 होता है, और अगर फेस पे लेना है तो कितना होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, दैट इज 3। 8 गोज विद 8, देन 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन ए यूनिट सेल इज 4. As the sphere along the face diagonal are touching, it is evenly from the figure. अब हम क्या लेंगे, इसका ऊपर का फेस लेंगे। ठीक है, डायगनली टच हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये स्फीयर से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं बेटा। जैसे ये वाला स्फीयर है, अगर मैं इसका ऊपर का पोर्शन ड्रॉ करती हूँ, अकेला ऊपर का ही करना है, ये वाला
तो ये देखिए मैंने ऊपर का किया है ये वाला, ठीक है। तो रेडियस हमने स्टार्टिंग में ले लिया था, स्फीयर का रेडियस कितना है आर। ये मैंने 2r क्यों लिखा है, हाफ यहाँ तक, हाफ नेक्स्ट दैट इज 2r, नेक्स्ट इज अगेन r, और एज लेंथ कितनी है ए बी एज लेंथ है दैट इज a, ठीक है। तो ए सी कितना हो गया हमारे पास, ए से लेके सी तक कितना हो गया हमारे पास, r प्लस 2r प्लस r दैट इज इक्वल टू 4r। कंसीडर ट्राइंगल ABC, it is a right angle triangle. Now applying the Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB का स्क्वायर, AB कितना लिया है हमने A, और यहाँ पर BC का स्क्वायर A, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC लिया हमने अंडर रूट ऑफ 2A, सॉल्व करने के बाद आ गया, हमने AC की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी 4R, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर AC की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2A। अब दोनों AC है और दोनों वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम कंपेयर करते हैं देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अंडर रूट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4R, A इज इक्वल टू 4R अपॉन 2, A इज इक्वल टू, अब मैंने 4 को है वो तोड़ के लिख लिया है, 4 को कैसे लिखा है 2 इंटू R अपॉन अंडर रूट 2। अब 2 को मैंने फिर से तोड़ के लिख लिया है, वो कैसे लिखा है 2 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 R अपॉन अंडर रूट 2, एक अंडर रूट के साथ अंडर रूट 2 चला गया और हमारे पास क्या बच गया 2 अंडर रूट 2 R। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 R। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 R। ए क्यूब इस 2 अंडर रूट 2 R का हम क्यूब कर देंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 2 R क्यूब। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मैंने ये लिया है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इनको सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास कितना आता है 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इन ए यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम upon total volume of unit cell multiply by 100. This is the formula of the packing efficiency. Now the volume of 4 spheres is 16 upon 3 pi r cube, ये हमने किया, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 3 अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई बाय r। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 16 गोज विद 16, हमारे पास बच जाता है सॉल्व करने के पास पाई अपॉन 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3.142 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1.414 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास कितना आ जाता है 74%। देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन FCC एंड CCP अरेंजमेंट इज इक्वल टू 74
परसेंट।